राम राम जी भाई सारिया ने राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? तो मोस्ट वेलकम 45 दिनों की स्मार्ट वर्क की क्लास में। आज दिन है 26वां। आज आपके एक नंबर वाले जा रहे सारे जो प्रश्न है वो खत्म होने वाले हैं। जितने भी एक नंबर के प्रश्न है वो सारे क्या होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं। तो मजा आने वाला है आपको। आपके अंतिम दिन है आज एक नंबर वाले। उसके बाद कल से 2 नंबर का दौर शुरू हो जाएगा। फिर 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो जितने भी एक नंबर वाले दिन 26 तक है, आपके कम से कम कितने नंबर के आने वाले? देखो 15 तो बस 7 आपके होने वाले खालिस्तानी 22, और आपके एक नंबर के फिर 10 क्वेश्चन अलग से, यानी 32 नंबर आज दिन तक, यानी एक दिन से 26वें दिन तक आपके 32 नंबर कवर होने वाले पूरे के पूरे। इन 32 नंबर को अच्छी तरह से देख लो। मैं एक बात आपको बता देता हूं कि जो मैंने एक नंबर वाले सवाल करवाए हैं, जो आपके डे फर्स्ट से डे 26 तक अदर सदर हुए, खालिस्तान हुए और एक नंबर वाले सवाल हुए हैं, इनमें जैसे कोई प्रश्न है जो अदर सदर में भी आ रहा है, खालिस्तान में भी आ रहा है और जो आ रहा है आपके एक नंबर वाले में, तो मैं आपको ये कह देता हूं कि ये आपस में चेंज हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने एक नंबर के अंदर कोई प्रश्न करवाया, वो आपका अदर सदर के अंदर जा सकता है, और अदर सदर में जो सवाल करवाया वो एक नंबर के अंदर आ सकता है। ऐसा कैसा खालिस्तान में भी हो सकता है। जो मैंने एक नंबर का सवाल कराया वो आपके खालिस्तान में पूछ ले, और अभिसिद्ध वाला सवाल है वो खालिस्तान में पूछ सकते हैं। मतलब ऐसे प्रश्न चेंज हो सकते हैं। ये मैंने अभिसिद्ध में करवाया, फिर वो एक नंबर के अंदर आ गया, फिर आप कहोगे सर आपने तो अभिसिद्ध करवाया था लेकिन तो सवाल ऐसे चेंज हो सकते हैं एक नंबर वाले। इस बात का ध्यान रखना। बाकी आज आपका दिन 26वां है। आज प्रश्न संख्या 30 रहेगा। अंतिम प्रश्न ले रहे हैं जो आपकी 9वीं प्रश्नावली से संबंधित है। तो सवाल लेते हैं मॉडल पेपर, पहले मॉडल पेपर का, फिर अपना कुछ सवाल लेंगे और उसके बाद में एक नंबर वाली सीरीज जाएगी खत्म आपकी। फिर कल से करेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। चलो, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण है 30 डिग्री, और नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी? देखो इस सवाल को करने से पहले आप दिमाग में सोचो, आप कहीं नदी में पुल के ऊपर खड़े हो, आप नदी के ऊपर पुल के ऊपर खड़े हो, ऐसा महसूस करो आप कहाँ खड़े हो? नदी के पुल के ऊपर। अब आप नदी के पुल के ऊपर खड़े हो तो आपको कोई नीचे नदी के नीचे नाव दिख रही होगी। अब देखो नाव को आप नीचे देखोगे, नाव को नीचे की तरफ देखोगे तो आपका अवनमन कौन बनेगा? अब ऊपर देखना है किसी वस्तु को तो उन्नयन कौन बनेगा? अब नाव नीचे की ओर है तो नाव जैसे नीचे की तरफ आएगी आपके पास, देखो वहां से ऊपर से नीचे देख रहे हो तो अवनमन कौन बनेगा? और कौन कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। अब वो नाव जैसे जैसे आपके पास में आ रही, नाव जो है वो आपके जैसे जैसे क्या आ रही है, पास में आ रही है, तो उसको कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब आपके पास में नहीं, पुल के पास में तो आएगी भाई। आप पुल के ऊपर खड़े हो तो पुल के नीचे से तो जाएगी, तो पुल के पास मतलब पुल के नीचे तक आ जाना। ठीक है, तो वो दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? तो मैं चित्र बना देता हूँ। क्या है, हम जैसे पुल के ऊपर यहाँ खड़े, ये पुल के ऊपर मैं खड़ा हूं, यहाँ से ये पुल की हाइट पता नहीं कितनी है, यहाँ से एक नाव आ रही है यहाँ तक, यहाँ से एक नाव आ रही है यहाँ तक। इसके द्वारा अवनमन बना कौन? कितना कौन बना? अवनमन कौन। यहाँ से अवनमन कौन जो है, यहाँ से ऊपर देखते वक्त ये बन रहा है आपका 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। और 20 मीटर ऊंचा, ये कितना ऊंचा है पुल? 20 मीटर ऊंचा है। तो ये कह रहा है कि नाव यहां से यहां तक आएगी, नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा या कितनी दूरी तय करेगी? ये वाली दूरी आपको क्या करनी है? ज्ञात। अब आपको पता है ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? चलो त्रिभुज ए बी सी में, चलो ये 30 डिग्री तो ये भी कितना है? 30 डिग्री। चलो इसको मान लेते हैं डी। इसको क्या मान लेते हैं? डी। चूंकि कौन DAC, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे हैं? बराबर है, कारण एकांतर कोण। DAC बराबर हो जाएगा आपका ACB। क्या हो जाएगा? कोण AC और B, और दोनों कितने डिग्री है? दोनों आपके 30 डिग्री है। दोनों कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। चलो अब लेते हैं त्रिभुज। क्या लेते हैं? त्रिभुज आपका ABC लेते हैं। ABC में आप देखोगे कोण आपका यहाँ बन रहा है, इसका मतलब ये लंब है और ये आधार है, और लंब आधार आपको पता है किसमें आता है? tan थीटा में आता है। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब आपका है AB बट्टा BC। चलो लिख दिया। अब थीटा आपको पता है कितना दे रखा है? 30 डिग्री। थीटा दे रखा है 30 डिग्री। चलो 30 डिग्री लगा लेते हैं। AB का मान है 20 और इसका मान है x। चलो tan 30 का मान लगाओगे तो 1/√3 होता है। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 इंटू बराबर 20/x। वज्र गुणा करोगे तो x को 1 से गुणा किया तो x आ जाएगा आपका, और 20 को √3 से गुणा किया तो 20√3 मीटर आपका क्या जाएगा? आंसर। यानी नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 20√3 मीटर। ये था मॉडल पेपर का प्रश्न। अब देखते हैं कुछ अपने सवाल जो मजेदार है और सीधे सीधे परीक्षा में आने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ में।
देखो सवाल आपके पास में, 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो सवाल एक बहुत ही अच्छा है। अब पहले से सोचो कि पहाड़ी बड़ी है कि मीनार बड़ी है, तो आपको सवाल पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। सवाल कह रहा है कि 25 मीटर ऊंची पहाड़ी के से 25 मीटर ऊंची पहाड़ी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब मीनार बड़ी पहाड़ी छोटी। चलो पहाड़ी बना देते हैं, ये पहाड़ी बना दिया आपने, कितनी मीटर बनाई, 25 मीटर ऊंची। इसके शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक इसके शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, चलो मीनार बना देते हैं, ये वाली मीनार बना दी। एक पहाड़ी के शिखर से, पहाड़ी की चोटी से, पहाड़ी की चोटी ये हुई, पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के, इसके पाद के अवनमन कोण के क्या है, बराबर। यानी ये वाला जो कोण है वो इस कोण के क्या है, बराबर। माना ये कोण थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। चलो सवाल को वापस पढ़ो, वापस देखो क्या हुआ इसमें। 25 मीटर ऊंची पहाड़ी के चोटी से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण की क्या है, बराबर। तो आपको ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। चलो ए बी सी, चलो डी ए और ई ए, आपको ज्ञात करनी मीनार की ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात। चलो सी ई ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है, सी, ये आपको करनी है ज्ञात। चलो पहले देखो, ये 25 मीटर, तो ये भी कितना हुआ आपका, 25 मीटर हुआ। ये 25, तो ये भी कितना हुआ, 25 मीटर हुआ। अब देखो, या तो एकांतर कोण बना के आधार ज्ञात करो, या यहां से भी आपका आधार आ सकता है। चलो एकांतर कोण बना देते हैं, ये थीटा, तो ये भी कितना हुआ आपका, थीटा हुआ। ये भी कितना हुआ, थीटा, क्योंकि एकांतर कोण, चूंकि कोण डी ए सी बराबर ए सी बी, कोण डी ए सी बराबर कोण है ए सी बी, कोण ए सी बी, और दोनों कितने हैं, थीटा है। दोनों कितने कोण है, थीटा। चलो अब लेते हैं त्रिभुज एबीसी। क्या लेते हैं, त्रिभुज, एक बार एबीसी लेंगे, एक एडीई लेंगे। चलो पहले ले लेते हैं त्रिभुज एबीसी। क्या ले लेते हैं, त्रिभुज एबीसी में। चलो ये आपका लंब है, ये आधार ज्ञात करना है, आधार बीसी, आधार क्या आपका बीसी। चलो लंब बटा आधार आपका होता है tan थीटा। चलो tan थीटा, इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चलो माना बीसी या एडी, माना बीसी या एडी, माना बीसी बराबर एडी बराबर आपका है x। चलो ये मान लिया। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब आपका AB है, आधार आपका BC है, तो AB बटा BC, tan थीटा बराबर आपका आ जाएगा 25 बटा x। क्या आ जाएगा, 25 बटा x। समीकरण क्या बन गया, 1। चलो ये आ गया आपका tan थीटा। अब लेना है आपको त्रिभुज दूसरा। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ADE। कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ADE में। चलो ADE लेते हैं, त्रिभुज ADE में। ये आपका D लंब है और ये आपका आधार है, तो ये कौन है, तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। यहाँ पर भी आएगा tan थीटा, क्या आएगा, tan थीटा। लंब आपका DE है और आधार आपका AD है, आधार आपका क्या है, AD। चलो tan थीटा का थीटा है, AD का D लेना है, और AD को क्या माना है, x। तो यहाँ D का D आ जाएगा, और AE जो है इसको क्या मान लिया आपने, x मान लिया है। चलो ये हो गया समीकरण 2। समीकरण क्या हो गया है, 2। चलो समीकरण 1 को देखोगे तो इधर भी tan थीटा, समीकरण 2 को देखोगे तो इधर भी tan थीटा, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड की क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, चलो यानी DE बट्टा x बराबर आपका 25 बटा x। तो x से x कट जाएगा, हर से हर कट जाएगा। DE बराबर आपका आ गया 25, DE बराबर आपका क्या आ गया है, 25 आ गया है। DE कितना आ गया, 25। आपको ज्ञात करनी मीनार की ऊंचाई। आपको क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई। चलो मीनार की ऊंचाई करते हैं ज्ञात। अब मीनार की ऊंचाई आपको पता है, ये पूरी मीनार है, C कितनी है, C है, और C कैसे आएगी, CD प्लस D को जोड़ेंगे, CD प्लस D। चलो CD कितनी है, 25, D कितनी है, D 25, तो 25 कितनी होगी, 50 मीटर। कितनी होगी, 50 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई आपके पास कितनी आ गई है, 50 मीटर। देखो सवाल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट,
और चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा होगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कर दो। फिर लेते हैं अगला प्रश्न। देखो 2 सवाल है, दोनों सवालों में आकृति में थीटा का मान ज्ञात करना। एक बार करने का प्रयास करो फिर करवाते हैं। चलो आपने प्रयास कर दिया है, अब करते हैं सवाल को हल। तो सवाल देखो, त्रिभुज एबीसी में आपको क्या क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करना है। थीटा यहाँ पर ये भुजा लंब होगी, थीटा यहाँ मतलब सामने वाली भुजा लंब, यानी ये आधार है और ये कर्ण है। आधार कर्ण होते हैं कोस थीटा में, किसमें होते हैं? कोस थीटा में। तो हम सीधा लगाएंगे कोस थीटा आपका आधार है AB और कर्ण है आपका AC। चलो आधार बटा कर्ण लगा लिया, थीटा ज्ञात करना है। चलो थीटा ज्ञात कर लेंगे सर। चलो AB आपका है 5, AC आपका है 10। चलो आगे, चलो आगे 1/2 काटोगे तो कितना आएगा? 1/2। कोस की लाइन में देख लो 1/2 किसका मान होता है सर? होता है कोस 60 का मान। चलो लगा दो कोस 60 डिग्री, कोस से कोस कट हो जाएगा, थीटा आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। चलो इसी प्रकार ये ज्ञात करना था। चलो मुझे पता है आपने ये क्या होगा, इसीलिए मैं कौन कर देता हूं यहाँ पर, तो मुझे पता है आपने पहले से ही कर दिया ये वाला सवाल। इस वाले को समझकर आपने कहा भाई ये लंब है, हमने इसको लंब बना दिया। हमारी मर्जी, आप भी करो अपनी मर्जी से। चलो लंब बटा आधार हो गया, ये क्या हो गया? लंब बटा आधार। यहाँ कौन था? तो ये भी ये लंब आधार बटा लंब हो जाता। चलो अब ये लंब है और ये आधार, सॉरी ये लंब है और ये क्या है? आधार। थीटा यहाँ तो ये भुजा लंब और ये हो गया आधार, यानी इसमें आएगा आपका tan थीटा। और लंब है आपका PQ, आधार आपका है QR। चलो थीटा ज्ञात करना है, PQ H है और ये है H√3। H से H एक बार कटा, 1/√3 होता है tan 30 का मान। किसका होता है? tan 30 का मान। चलो तो थीटा आपके पास में आ गया है 30 डिग्री। थीटा कितना आया है? 30 डिग्री। तो सवाल आकृतियों को बना के आ सकती है, ऐसे सवाल आ सकते हैं, ध्यान रखना। सवाल गलत मत करना, एक आकृति का सवाल जरूर आएगा, दोनों 9वें 10वें में से प्रश्न में से। तो अब 1 नंबर के सवाल होते हैं कंप्लीट। अगली क्लास में जरूर आना देखने, क्योंकि सवाल यहीं से आने वाले पिछले साल की तरह ही छपने वाले सीधे सीधे बोर्ड में। धन्यवाद आप सभी का वीडियो बने रहने के लिए।